हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो गाइज, आज हम एक गुरु और शिष्य की कहानी को पढ़ेंगे, जिसमें गुरु की दयनीय स्थिति को बताया गया है कि आज के टाइम में एक गुरु की स्थिति क्या हो गई है। गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता किस तरह से आज खराब होता जा रहा है। इस कहानी के माध्यम से एक टीचर का दर्द बयां किया गया है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और इससे कुछ सीख लेते हैं। कृपया इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छठी के छात्र छेदी ने 36 की जगह 32 कहकर जैसे ही 32 दिखाई, गुरुजी ने छड़ी उठाई और मारने वाले ही थे कि छेदी ने कहा, खबरदार, अगर मुझे मारा तो। मैं गिनती नहीं जानता, मगर उत्पीड़न अधिनियम की धाराएं अच्छी तरह से जानता हूँ। गणित में नहीं, हिंदी में समझाना आता है मुझे। गुरुजी चौराहों पर खड़ी मूर्तियों की तरह जड़वत हो गए और सोचने लगे, जो कल तक बोल नहीं पाता था, आज वो आंखें दिखा रहा है। शोरगुल सुनकर प्रधानाध्यापक भी उधर आ धमके। कई दिनों से उनका कार्यालय से निकलना ही नहीं हुआ था। वे हमेशा विवादों से दूर रहना पसंद करते थे। इसी कारण से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना भी बंद कर दिया था। आते ही उन्होंने छड़ी को तोड़कर बाहर फेंक दिया और बोले, सरकार का आदेश नहीं पढ़ा आपने, प्रताड़ना का केस दर्ज हो सकता है। रिटायरमेंट नज़दीक है। निलंबन की मार पड़ गई तो पेंशन के फजीते पड़ जाएंगे। बच्चे न पढ़े न सही, पर प्रेम से पढ़ाओ। उनसे निवेदन करो, अगर कहीं शिकायत कर दी तो। बेचारे गुरुजी पसीने पसीने हो गए, मानो हर बूंद से प्रायश्चित टपक रहा हो। इधर छेदी गुरुजी हाय हाय नारा लगाने लगा और बाकी बच्चे भी उनके साथ हो लिए। प्रधानाध्यापक ने छेदी को एक कोने में ले जाकर कहा, मुझसे कहो क्या चाहिए। छेदी बोला, जब तक गुरुजी मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक हम विद्यालय का बहिष्कार करते रहेंगे। बताएं कि शिकायत पेटी कहाँ है। समझ स्टाफ में आश्चर्यचकित और भय का वातावरण हो चुका था। छात्र जान चुके थे कि उत्तीर्ण होना उनका कानूनी अधिकार है। बड़े सर ने छेदी से कहा कि मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। पर छेदी बोला, आप क्यों मांगोगे? जिसने किया वही माफ़ी मांगे। मेरा अपमान हुआ है, घोर अपमान। आज गुरुजी के सामने बहुत बड़ा संकट था। जिस छेदी के बाप तक को उन्होंने दंड, दृढ़ता और अनुशासन से पढ़ाया था, आज उनकी ये तीनों शक्तियाँ परास्त हो चुकी थी। वे इतने भयभीत हो चुके थे कि एकांत में छेदी के पैर तक छूने को तैयार थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से गुरुता के ग्राफ को गिराना नहीं चाहते थे। छड़ी के संग उनका मनोबल ही नहीं, परंपरा और प्रणाली भी टूट चुकी थी। सारी व्यवस्था, नियम, कानून एक्सपायर हो चुके थे। कानून क्या कहता है, अब ये बच्चों से सीखना पड़ेगा। पाठ्यक्रम में अधिकारों का वर्णन था, कर्तव्यों का पता नहीं था। अंतिम पड़ाव पर गुरु द्रोण स्वयं चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। वे प्रण ले चुके थे कि कल से बच्चे जैसा कहेंगे वैसा ही वे करेंगे। तभी बड़े सर उनके पास आकर बोले, मैं आपको समझ रहा हूँ। वह मान गया है और अंदर आ रहा है, उससे माफ़ी मांग लो। समय की यही ज़रूरत है। छेदी अंदर आकर टेबल पर बैठ गया और हवा के तेज झोंकों ने शर्मिंदा होकर द्वार बंद कर दिए। आगे अब कलम लिखने से पहले ही थम गई। कई बार मौन की भाषा स्वादों पर भारी पड़ जाती है। आजकल के गुरु का दर्द किस तरह पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है और जमाना कहता है कि मास्टर पढ़ाते नहीं हैं, फोकट की तनख्वाह लेते हैं। यह एक शिक्षक का दर्द कहानी है। इस कहानी को
पढ़ने के बाद मेरे मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्या गुरु का कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या गुरु बच्चों का हितैषी नहीं है? क्या गुरु बच्चों की भलाई नहीं चाहता? क्या गुरु का अपमान करने पर बच्चों का सम्मान बढ़ जाता है? क्या बच्चे और उनके पेरेंट्स इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको केवल अपने और अपने बच्चों की ही परवाह है? क्या एक अध्यापक का अपमान करने से बच्चे महान बन पाएंगे? क्या वो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे? वर्तमान स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक अध्यापक को स्कूल में पेरेंट्स के द्वारा पीटा जाता है। स्कूल से बाहर निकलने पर मारने की धमकी दी जाती है और कई बार तो अध्यापक के साथ ऐसा होता भी है। क्या इस भय और आतंक के स्कूली वातावरण में अध्यापक बच्चों को वो शिक्षा दे पाएगा? क्या वो उनको वो अच्छा इंसान बना पाएगा जिसकी उम्मीद कर कर आप उसको स्कूल में भेजते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। वो अपना आत्मसम्मान खोने के डर से बच्चों को डांट भी नहीं पाएगा और ना उनको अच्छा इंसान बना पाएगा, ना ही पढ़ा पाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक बच्चे और उनके पेरेंट्स से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि एक अध्यापक कभी भी विद्यार्थियों का बुरा नहीं चाहता। वो उनकी भलाई के लिए ही उनको डांटता है और मार भी देता है। इसलिए बच्चों में एक अध्यापक के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण ही डालने की कोशिश करें और खुद भी अध्यापक के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रखें। तो गाइज, इस तरह से आपने एक अध्यापक और बच्चे की स्थिति को जाना। तो मैं सभी से यह निवेदन करूंगा, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट करें ताकि हर पेरेंट्स और बच्चे तक यह कहानी पहुंच जाए और एक अध्यापक की स्थिति को समझे और उसके प्रति अपना पॉजिटिव दृष्टिकोण रखें। तो गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।